हमें बेलन के हमें 3 पार्ट बनाए। लेक्चर नंबर फर्स्ट में हमें बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल डिफाइन किया था। लेक्चर नंबर 2 में हमने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल डिफाइन किया था और उसके ऊपर जितने प्रकार के क्वेश्चन थे वो सभी हमें आपके लिए बताए थे। अब जो लास्ट है बेलन का आयतन है, लेक्चर नंबर जो अपना होगा 3 होगा, इसके अंदर क्या करेंगे, बेलन का आयतन। तो बेलन के आयतन के में क्या करते हैं भाई, देखो बेलन का आयतन, आयतन क्या होता है, मतलब जो वस्तु जितना स्थान घेरती है वो उसका क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, जैसे कि देखो यहां पर ये बेलन है और इस बेलन का हमें देखो बेलन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो देखो भाइयों, ये इसकी क्या हुई हाइट, ये क्या है इसकी त्रिज्या r। तो हमें इसका क्या ज्ञात करना, आयतन। आयतन क्या होता है कि इसके अंदर कितना स्थान घेरेगी कोई वस्तु, यदि हम इसमें कोई चीज भरेंगे तो वो कितना स्थान घेरेगी। तो इसका हमें क्या ज्ञात करना है, आयतन ज्ञात करना है। तो देखो आयतन में, तो आयतन के अंदर क्या होता है, जब भी कोई ऐसी आकृति हो क्लियर है, उसका एक हिस्सा तो खोखला मतलब खुला हुआ होगा, तभी तो हम उसमें कोई वस्तु डाल सकते हैं, और एक हिस्सा उसका अंदर से क्या होगा, बंद होगा। क्या होगा, बंद होगा, बिल्कुल, क्योंकि उसमें से बाहर ना निकल सके। तो ऐसी कंडीशन, ये हिस्सा तो इसका बिल्कुल खाली रहेगा, तो इसका क्षेत्रफल तो हमें लिखना ही नहीं है। क्यों, जब ये हिस्सा खाली है, हमारे काम ही नहीं यार, तो हम इसका क्षेत्रफल क्यों लिखें। तो अगला हिस्सा क्या बचा हमारे पास, ये हिस्सा क्यों इस तरह से क्या है हमारे पास, ये बंद है। यदि दोनों ओर से खाली हो जाए तो क्या हो जाएगा, खोखला हो जाएगा और कोई चीज इसके अंदर समाएगी नहीं, मतलब समा जाएगी लेकिन इसके अंदर क्या है, ठहर नहीं पाएगी। और यदि बेलन हमारे पास एक तरह से क्या होगा, अंदर से बंद होगा और दूसरी तरफ से क्या होगा, खुला हुआ होगा, तो उसमें कोई वस्तु जैसे हम कोई डालेंगे तरल पदार्थ, तो उसमें क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा, मतलब रुक जाएगा उसके अंदर। तो देखो यहाँ पे आप क्या निकालते हैं, बेलन का आयतन। तो बेलन के आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, मतलब देखो भाई हमने आधार का क्षेत्रफल क्यों लिखा है, परिमाप क्यों नहीं लिखा। देखो आधार का क्षेत्रफल हम क्यों लिख रहे हैं कि जैसे हमें इसके अंदर कोई चीज या वस्तु तरल पदार्थ कोई डालेंगे तो वो क्या होगा, इसके अंदर ही अंदर इसके वृत्ताकार हिस्से से टच करती रहेगी, इसके चारों ओर नहीं घूमेगी, ओनली वृत्ताकार हिस्से के मतलब इसके आसपास के क्षेत्र में रहेगी, अंदर ही अंदर। जब क्षेत्र के अंदर ही अंदर रहेगी तो इसका क्या होगा, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो क्षेत्र और क्या है भाई, टोटल पूर्ण रूप से भरेंगे हम उसको तो क्या हो जाएगी उसकी हाइट। यदि आधार के क्षेत्रफल का हाइट से गुणा कर दे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, मतलब पाई आर स्क्वायर और एच। ये क्या हुआ, बेलन का आयतन हुआ। क्या हुआ, बेलन का आयतन। तो अब देखो इसी के ऊपर हम क्या लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन किस प्रकार के होते हैं इसके ऊपर, तो देखो फॉर्मूला अपना जो बेलन का आयतन था उसके ऊपर हमें क्वेश्चन निकला है। यदि एक बेलन की त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई 0.7 सेंटीमीटर है, तो इसका क्या ज्ञात करना है, हमें आयतन ज्ञात करना है। तो देखो भाइयों, आर बराबर कितना है यहाँ पर 2.8 सेंटीमीटर और हाइट बराबर कितना है 0.7 सेंटीमीटर। तो देखो इसका आयतन ज्ञात करते हैं। बेलन का आयतन बराबर पाई आर स्क्वायर एच, और हमें पाई बराबर क्या लिखना है यहाँ पर भी 22/7। पाई बराबर क्या लिखना है 22/7। तो देखो यहाँ पर पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 2.8 इंटू 2.8 इंटू एच का जो मान होगा क्या होगा भाई यहाँ पर 0.7। तो देखो 0.7 इंटू 0.7, हम यहाँ पर इसको डायरेक्टली हल कर देते हैं। तो 0.1, 7 से 7 कैंसिल, मतलब ये हुआ 0.8, मतलब 7 से 7 कैंसिल तो 0.1 बचा, मतलब 0.1 हुआ। अब देखो भाई ये जो संख्या बची मैं इसको इससे गुणा करता हूँ, 0.1 इंटू 22 तो ये हो जाएगा 2.2। अब शेष जो संख्या बची 2.8 इंटू 2.8। अब ये जो संख्या है इनको आपस में यदि हम गुणा करते हैं, देखो क्या क्या होंगे, 28 इंटू 28 करो बस तुम, तो पॉइंट के देखेंगे बाद में कंडीशन। तो 28 गुणा 28 करने पर क्या होता है, यहाँ पर 784 होता है। 28 गुणा 28 करने पर 784। तो 28 इंटू 28 मैं इसका वर्ग निकाल रहा हूँ, तो किस प्रकार निकाल रहा हूँ मैं, 28 इंटू 28 एक तरह का इसका वर्ग ही तो होगा। क्या होगा इसका वर्ग। तो देखो किस प्रकार इसका वर्ग निकलेगा, जैसे कि 8 है ना, इस 8 का वर्ग गुणा देखो, 8 गुणा मतलब 8 इंटू 8 मतलब 64, 64 की 4 को हासिल लगी 6। अगली कंडीशन क्या होती है, 2 इंटू 8, 8 2 नहीं 16, 8 2 नहीं 16, फिर इसको पुनः 2 से दोबारा गुणा कर दो,
8 दूनी 16, 16 इंटू 2 करेंगे कितना हो जाएगा 32, 32 और 6 कितने हो जाएंगे 38, 38 की 8 को हाथ से लगी कितनी 3, कितनी लगी 3। अब इस 2 का पुनः वर्ग कर दो, 2 का वर्ग 4, 4 और 3 कितने हुए 7, 28 का वर्ग निकल के आएगा। मतलब इस प्रकार हम किसी भी 2 अंक की संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। पुनः देखो किस प्रकार निकाला था मैंने इसको, जैसे मान के चलो ये 28 है और इसका हमें वर्ग निकालना है, तो सबसे पहले लास्ट वाला जो अंक है इसका क्या करना है स्क्वायर करना है। 8 का वर्ग कितना होता है 4, जो मैंने लिख दिया। उसके बाद इन दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, 8 दूनी 16 और 16 के ऊपर दोबारा गुणा करना है 2 से, 16 दूना 32 और हासिल कितने हैं हमारे पास 6, 32 और 6 कितने हुए 38, 38 के 8 को हासिल लगे 3, 2 का वर्ग, फिर जो अपना अगली वाली संख्या इसका वर्ग करना है, 2 का वर्ग 4, 4 और 3 कितने हुए 7। इस प्रकार किसी भी 2 अंक की संख्या का हम कभी भी वर्ग निकाल सकते हैं। तो ये संख्या 28 इंटू 28, इसका हमने गुणा कर दिया कितना हुआ 784, मतलब 2.2। अब देखो पॉइंट एक एक अंक छोड़ के और एक अंक छोड़, एक और एक 2, तो इकाई की तरफ से हम अंक लगाएंगे पॉइंट में, एक और एक 2, तो 7.84 ये संख्या होगी हमारे पास, इसका गुणा हो गया 7.84। अब जो संख्या बची इस संख्या को आपस में क्या कर देना है गुणा कर देना है। देखो 22 से गुणा करते हैं हम, 22 चौके 88 हासिल 8, 22 अट्ठे 176 हासिल कितने बचे हमारे पास 8, इसमें जोड़ दो तो देखो 8 और 6 14 हासिल बचे हमारे पास 18, 22 सत्ते 154, 154 इसमें जोड़ेंगे तो हमारे पास 8 और 4 12, और ये अपने पास टोटल इसका क्या निकल गया है आयतन। अब देखो पॉइंट कितने पीछे अंक लगाएंगे 1 2 3, 1 2 3, तो 3 अंक छोड़ के बाद क्या लगा देंगे इसका हमें पॉइंट, और ये क्या बन गया आयतन। और आयतन हमेशा किस में होता है क्यूब में होता है, किस में होता है क्यूब, मतलब हमेशा क्या होता है घात 3 होती है। तो इसका क्या निकाल दिया हमने ये आयतन निकाल दिया। यदि एक बेलन त्रिज्या 2.8 सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 0.7 सेंटीमीटर है तो इसका बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। त्रिज्या 2.8 थी, ऊंचाई 0.7 थी, बेलन का आयतन का सूत्र लिखा हमें 22/7, पाई का मान, आर का मान हमें दिया था 2.8, 2.8 क्यों लिखा क्योंकि आर का कितने 2, जब कोई संख्या के ऊपर घात 2 लगी हो तो उस संख्या को डबल गुणा करते हैं, और एच का मान हमें 0.7 लिख दिया। उसके बाद 7 से 7 को हमें काट दिया 0.1 बार, उसके बाद 0.1 गुणा 22 से 2.2, फिर 28 इंटू 28 मतलब 2.8 इंटू 2.8 करेंगे कितना आएगा हमारे पास 7.84। इसको फिर दोबारा गुणा किया तो हमारे पास कितना है 70.248। ये क्या है इसका आयतन, ये क्या है इसका आयतन।